नमस्कार जी, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक समाज की समस्या लेकर आया हूं, जिस पर हमारे साथ क्षेत्र के समाज सेवी चुन कर लाया हूं, जो कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग समाज के नाम पर काम तो करते हैं, लेकिन टाइम आने पर भग जाते हैं। लेकिन ये जितने भी महान आदमी हमारे साथ बैठे हैं, आधी रात पूरे दिन, इनमें से किसी के पास भी आप कॉल करना, सामाजिक कोई भी कार्य है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज मैं समाज की एक ऐसी समस्या को लेकर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जैसे कि गरीब के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन गरीब बच्चों को क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ती हैं। मैं अभी आप इंट्रोडक्शन कराता हूं। ये हमारे भाई। मेरा नाम राव कपिल भाटी है और मैं समाज में अक्सर काम करता रहता हूं और मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि समाज को आगे बढ़ाया जाए और एक जो भारत है हमारा, उसको एक समृद्ध व शिक्षित और विश्व गुरु के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये हमारे भाई दूसरे। मेरा नाम विकल्प प्रधान है और जो गरीब शोषित बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उन्हीं के उसमें मुहिम चल रही है। हम एक हैं, उसी के ऊपर हम आज डिबेट करने वाले हैं। ये हमारे भाई। मैं विकास सक्सेना एडवोकेट हूँ और हमारा मेन जो समस्या है कि हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। सरकार जो चाहती है वो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो समस्या है उन पे हम गंभीर विचार गोष्ठी करें और आगे बढ़ें, इसको विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी हमारे कपिल भाई से पूछना चाहता हूं कि ये जो सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, इनमें टीचर तो दिखाई देते हैं, लेकिन स्टूडेंट बहुत कम दिखाई देते हैं, और स्टूडेंट दिखाई भी देते हैं तो उनमें जो शिक्षा का अभाव है वो बहुत कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण ये रहा है कि आपने देखा होगा कि भाई जो शहरीकरण हुआ और कंपनीज़ या कोई भी है, सभी में विदेशी जो इन्वेस्टर है वो आ चुके हैं हमारे देश में। तो वहाँ पर जो है एक जो वर्ल्ड की भाषा मानी जाती है अंग्रेजी, उसका बहुत महत्व है। और हमारे सरकारी स्कूल में हम जो है प्राइमरी से और 5वीं क्लास तक इंग्लिश को कोई महत्व नहीं देते हैं। 6ठी क्लास से वहाँ पे इंग्लिश चालू होती है। जब जो मेन बेस होता है वो 5th क्लास तक होता है और उसमें वो बच्चे को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए। इसीलिए लोग जो है जो निजी स्कूल हैं, जिन्हें प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, वहाँ उस तरफ रुख करने लगे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई मतलब जिनके माता पिता की आय ना के बराबर, जो अपना जीवन यापन करने में भी मतलब जैसे तैसे ही कर पाते हैं, उनके बच्चों को मतलब वहाँ पे भेजा जाता है और वो अपने बच्चों की इतनी खासी गौर नहीं रख पाते हैं और जो शिक्षा प्रणाली है उस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि पूरे देश में एक शिक्षा पॉलिसी लागू की जाए, जो प्राइवेट में भी वही हो और सरकारी में वही हो। अगर वो पॉलिसी लागू हो जाएगी तो उससे ये होगा कि जब शिक्षा का एक जैसा पैटर्न होगा तो जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो भी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, और उससे जब उनके भी बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो जागरूक लोग जब वो उसमें आते हैं, मतलब शिक्षा प्रणाली में आते हैं या उनके बच्चे उस स्कूलों में जाते हैं, तो वो लोग फिर मतलब मेहनत करने लगते हैं। जो मजदूर वर्ग है वो तो अपनी रोटी कमाने के लिए चला जाता है, उसके पास सुबह से शाम तक इतना टाइम नहीं होता है कि वो जाके किसी टीचर को देखे, अपने बच्चे को देखे वो क्या पढ़ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे हमें सुधार करना है। उसके लिए हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा और शासन को इसमें एक शिक्षा प्रणाली लागू करनी होगी। जो निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो निजी में पढ़ाएं, और जिनका कम बजट है वो सरकारी स्कूल में फिर रुख करने लगेंगे, और जो मध्यम वर्ग है वो भी सरकारी की तरफ रुख करेगा, जिससे शिक्षा में सुधार होगा। बेसिकली आपका कहना यह है कि अगर हर बंदा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, जैसे कि हमने देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं उन्हीं के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनको भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। तो कहने का मतलब आपका ये है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? उसका कारण ये है, देखो अब आपको पता होगा कि सरकार एक टीचर को लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी देती है। ये तो हो गई प्राइमरी की बात। मेरे खुद पिताजी टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, उनकी 1.25 लाख रुपये सैलरी थी। तो जो 1.25 लाख रुपये भारत सरकार से मिल रहा है जिसको, वो फिर क्यों अपने बच्चे का स्तर गिराएगा?
जब एजुकेशन में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर महत्व दिया जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश के बगैर तो कोई डिबेट नहीं सुनी जाती है। केवल उत्तर प्रदेश या जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उन्हीं में हिंदी को महत्व दिया जाता है, वो भी अब कोई खास उसका वो रहा नहीं है। उसमें भी आप 98% उर्दू बोलते हो, 2% हिंदी बोलते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ना, जब दूसरी किसी भाषा का महत्व बढ़ जाता है तो लोग उसी तरफ रुख करते हैं, और जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होती है वो फिर चाहता है कि भाई तेरा लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो। तो जो आपको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी बहुत अच्छी है, सरकार उसे बहुत अच्छे से वेतन देती है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे का जो स्तर है वो बहुत कमज़ोर है। उसी वजह से जो दोनों में फ़र्क आ जाता है। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ एनसीआर में हमारे यहाँ पर जिन लोगों का स्तर अच्छा हो गया है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई है, तो उन्होंने सरकारी स्कूल से मतलब पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। नहीं, वरना हम सब खुद सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता, हमारे माँ बाप जो है सरकारी स्कूलों में जाकर टीचर से मिलते थे और गौर करते थे। उसके लिए मैं केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में वर्तमान में चल रही है, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार बोलते हैं, उन्होंने शिक्षा पे उधर वहाँ बेसिकता पे ध्यान दिया, और वहाँ पेरेंट्स मीटिंग और ये सब, और मतलब उन्होंने इंग्लिश स्टार्टिंग से चालू की हुई है। तो वहाँ जब तो अगर आप अपने स्कूल में अच्छी सुविधाएं देंगे, जब आप टीचर्स को इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो आप फिर बच्चों को मतलब शिक्षा देने से क्यों वंचित कर रहे हैं? अरे जब आपको पता है कि बिना इंग्लिश के काम नहीं चल रहा है, तो क्यों ना उन्हें भी स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ाई जाए? क्यों मतलब ऐसे भेदभाव किया जा रहा है? तो वो तो सब शासन को सोचना चाहिए कि हमारे देश में एक पॉलिसी लागू हो, जैसे पूरे देश में एक तरह की जीएसटी लगती है 18 सब पे, अगर पैंट पे 18% है, या ट्रैक्टर पे या किसी भी मतलब गाड़ी खरीदोगे पूरे देश में एक जैसी वो है जीएसटी, तो शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई आप? पेट्रोल के जो दाम होते हैं उन पे जो राजस्व होता है वो हर स्टेट का होता है। तो इसी तरह से मतलब शिक्षा प्रणाली भी पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए, जिससे मतलब तभी सुधार आएगा। अन्यथा अगर इस तरह से मतलब अंतर रहा तो फिर तो देखो, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई वो होगा। जो गरीब है वो गरीब की तरह से पढ़ेगा, और जो अमीर है वो अमीर की तरह से पढ़ेगा। बेसिकली आपका कहना ये है कि जो हमारे देश में कोर्स है वो सारे ही, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब में एक ही कोर्स लागू कर दिया जाए, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, या तो इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो। कि अगर हम हिंदी मीडियम कर देते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम कर देते हैं, तो इससे आगे चल के उन बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे कि उनको जॉब में भी दिक्कत आती है। तो आपका कहने का मतलब ये है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो सरकार का बहुत बड़ा कदम हो गया, इस पर तो पहुंचना बहुत बड़ी बात है अभी तक, लेकिन जो गरीब बच्चा है, जो गरीब परिवार में पैदा हो गया, तो उसको हम अभी कैसे करें? या तो वो प्राइवेट में जाए उनके, तो उसके बारे में आप दो। मेरा मानना ये है कि जैसे देखो, अब जो समाज में जागरूक लोग हैं, अभी आपने पीछे देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आपने शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ आप जब गवर्नमेंट जो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ा एक्टिव हुई है, पहले तो आप देख रहे हो कि एक टीचर 37 जगह या 17 जगह से सैलरी ले रही थी, और अभी उत्तर प्रदेश सरकार जैसे बदली है तो भाजपा सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। मैं उसके लिए उसे धन्यवाद देता हूँ। एक टीचर मतलब पिछले 8 साल से विदेश में रह रही थी, और यहाँ उसका नाम चल रहा था, फ्री में तनख्वाह ले रही थी। तो उसका कारण क्या है कि मतलब जागरूक ना होना, सबसे बड़ी बात यही तो है। तो उसके लिए हमारे जो समाज के एक्टिव लोग हैं, जो अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं या समाज सोशलिस्ट बताते हैं, या ऐसी मतलब समाज के लिए बोलते हैं कि हम हर समय तैयार हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों के प्रति मतलब जागरूक होना चाहिए। और जो हमारी वो है समाचार पत्रिका वगैरह या जितने भी सोशल मीडिया जो चैनल्स चल रहे हैं, इस तरह की मुहिम में जुड़ना चाहिए। जो चीज़ वास्तविक है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। बच्चे का जो सबसे मूल आधार होता है वो बचपन होता है, जब वो स्टार्टिंग करता है, और अगर वो बेस कमज़ोर रह जाता है तो वो बच्चा कामयाब नहीं होता है। जैसे अब हम सरकारी स्कूल में पढ़े तो हमें इंग्लिश 6th क्लास में मिली, तो आज हम इंग्लिश मतलब सही से ना बोल पाते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा वो स्तर नहीं है जो आज जो कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट उन स्कूलों का होता है। आज हमारे बच्चे हमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमने उन्हें स्टार्टिंग से वो चीज़ें दी। तो उसका कारण यही है। देखो, किसी भी चीज़ को अगर हम लागू करना चाहते हैं या मतलब उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। अगर वो बच्चे के जो माता पिता हैं, जो मजदूर आदि हैं, या जो शोषित हैं या गरीब हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है। मैंने अपने गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अधीन आता है हमारा गांव, तो वहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2 कमरे बना रखे हैं, और 5 क्लासें चलती हैं वहाँ पे। आप बताओ 5 क्लासें 2 कमरों में कैसे चल जाएंगी? तो मैंने होंडा कंपनी से रिक्वेस्ट करके, मेरा भाई उसमें HR डिपार्टमेंट में, तो मैंने उनसे मदद लेके और उसमें 5 कमरों का और मतलब
वो किया है, अनुदान देने के लिए उनसे बात हुई है और वो करवा रहे हैं। उसमें लगभग आप मानो लगभग 1 करोड़ के करीब वो इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे वो स्कूल एक तरह से मॉडिफाई हो जाएगा और बहुत अच्छे से। तो हम लोगों को भी उसके लिए काम करना होगा, जिससे मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहे तो भाई दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं हैं, हमें सभी कुछ साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जब बच्चा जो होता है वो गरीब का हो या अमीर का, अगर शिक्षित होगा तो वो आपके काम आएगा। आज आपको एक मजदूर 8,000 रुपये में शिक्षित मिल जाए तो उससे क्या बड़ी बात होगी। मतलब मजदूर भी पढ़ा लिखा होगा या आपका गार्ड भी पढ़ा लिखा होगा या आपका नौकर भी पढ़ा लिखा होगा, तो वो एक अलग ही वैल्यूएशन देता है जो अनपढ़ के अलावा। हमारे कपिल भाई ने बताया जैसे कि इंग्लिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस इंग्लिश के बगैर हम अपने आप को बीट नहीं कर सकते। अगर हम विदेशों में बात करते हैं, विदेशों छोड़ो, हम अपने देश में ही भेदभाव रखते हैं। तो मैं प्रधान जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बच्चे पे इंग्लिश में बात करना, पढ़ना नहीं आना कमी किसकी है, बच्चे की या फिर वहाँ के टीचर की? आखिर जिम्मेदार कौन? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया पवन जी। और इसका जो माइक ले लीजिए। इसका जो जिम्मेदार है वो व्यक्ति आज की डेट में स्वयं है, क्योंकि मैं भी खुद एक प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर, मैंने भी टोटल जो मेरी टीचिंग हुई है वो गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। तो उस समय क्या था, सब लोग जागरूक थे, टीचर घर पर आते थे, माता पिता स्कूल में जाते थे। अब क्या है, लोग उपेक्षता के कारण अपने बच्चों को एक हीन भावना की दृष्टि से ऐसा लगता उन्हें कि जैसे अगर हमारा बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़े तो उनकी जो है एक लेवल है वो अपने आप को कम आंकने लगेंगे। एक तो इस तरह की दृष्टि हो गई है लोगों की। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो ये है, ये बहुत ही अच्छे रूप में मूल रूप से शिक्षा प्रणाली पर जोर दे रही है, मगर हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये पूर्ण रूप से इस मूल रूप से सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, ना कि कोई और जिम्मेदार है। जब तक हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बच्चा, अगर हम ही खुद प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बात हम प्राथमिक विद्यालय की कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय से रूबरू हुए जहाँ पे हमने खुद अपनी आँखों से देखा, वहाँ पे जो वॉशरूम है, बाथरूम है, वो नाम मात्र के ही बाथरूम हैं और उनमें पानी नहीं है। बिजली की व्यवस्था के बारे में क्या करें, 7 बजे स्कूल खुल जाने के लिए और 1 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके उपरांत बिजली आती है। इसका जिम्मेदार कौन? हम स्वयं हैं, क्योंकि आज की डेट में शिक्षा को निजी स्तर पर नहीं देखा जा रहा है। पहले क्या थे, लोग बाग जागरूक थे, क्रांति जागरूकता से लाई। जब तक हम एक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम उस विषय पर कुछ भी गंभीर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पहले हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जो सरकारी संस्थाएं, जो प्रणाली हैं, जो मूल रूप से सुविधाएं हैं, जैसे मिड डे मील होता है, खाना बंटवाती है सरकार, उसमें क्या है, जो पुराना भोजन है उसको उस रूप में दिया जाता है बच्चों को नए के रूप में, यानी कि एक बहुत बड़ा स्कैम। इस तरह से बिजली का काम, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं मूल रूप भांति से अच्छे रूप में उन्हें फैसिलिटी दी जाती है, एक बच्चे को अच्छे मॉडर्न स्कूल में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसका वजह हम स्वयं हैं। जब तक हम खुद की जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अगर हम किसी सरकार को दोषी ठहराएं, अगर हम किसी अथॉरिटी के अधिकारी को दोषी ठहराएं, किसी प्राइवेट स्कूल को दोषी ठहराएं, किसी गवर्नमेंट विद्यालय को दोषी ठहराएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और इसी जो ये हमारा चैनल है, हम एक के माध्यम से हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी नींव आप मजबूत नहीं रखोगे तो यही बच्चा बड़ा होकर हमारी कनपटी पर बंदूक रखकर हमसे हमारा कमाया हुआ धन छीनेगा। उसके जिम्मेदार भी हम स्वयं होंगे, ना कि कोई और होगा। प्रधान जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। जैसा कि प्रधान जी ने अभी बताया है, उसके बाद में जो शिक्षा हमें प्राइवेट स्कूलों में मिलती है पैसे अधिक खर्च कर और सरकारी स्कूल में पैसे वहाँ पे भी खर्च होते हैं। वो खर्च होते हैं जैसे कि वहाँ के टीचर ज़्यादा ले लेते हैं, बेसिक अधिकारी तक भी पहुँचते हैं, ऊपर तक भी शिक्षा के नाम पे जो फंड आता है उसे खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हो या सरकारी हो, शिक्षा के नाम पर वो पैसे कमाने का एक
सोर्स इनकम ऑफ सोर्स ढूंढ रहे हैं। तो मैं वकील साहब से पूछना चाहूँगा कि आपकी इस पे क्या राय है? सच्चाई तो ये है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि अपने दिल की बात कहते ही नहीं हैं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ सरकार ठीक है, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से ठीक है ये गलत है। उसका रीज़न क्या है ना, कि मैं अपने अंदर आत्मा की जो आवाज़ है उसको सुनते बोलता हूँ कि लोग गरीब हैं वो गरीब ही क्यों हैं और अमीर अमीर क्यों हैं, इस पर विचार कभी हमारे हुए नहीं है। कोई शिक्षा नीति इसी पे आधारित है। क्यों? क्योंकि हकीकत ये है कि जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, वो आगे नहीं बढ़ा पाता, ना भविष्य बन पाता है। ये शिक्षा क्यों बेची जा रही है? बेचने के लिए शराब के ठेके हैं, प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है। एक शिक्षा को तो फ्री कर दो। सारे स्कूल गवर्नमेंट को खुद अपने अंदर टेक ओवर कर लेनी चाहिए और हर स्कूल सरकारी होना चाहिए, चाहे वो DPS हो, चाहे वो रेयान स्कूल हो, सरकार को अधीन कर लेना चाहिए। जब पहले शुरुआत में छोटी छोटी बैंक चला करती थी, सरकार ने सब बैंकों को मर्ज कर लिया और एक बड़ी बैंक हो गई, PNB में ज्वाइन कर लिया। तो उसी तरह से ये छोटे छोटे जो स्कूल हैं या बड़े छोटे स्कूल हैं, सब शिक्षा नीति एक ही होनी चाहिए। और गरीब बच्चों को, जो मीडियम क्लास का आदमी, इसकी महीने की अर्निंग 30,000 है, 40,000 है, ऐसे फैमिली के बच्चे चाहे 2 हों या 4 हों, सबको शिक्षा बिल्कुल फ्री दी जानी चाहिए, चाहे वो DPS हो, चाहे वो रेयान हो, चाहे किसी में हो। क्यों? पैसा लेने के लिए उनसे पैसे लो ना, अंबानी है, अडानी है, या ऐसे लोग जो पैसे वाली कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री वाले हैं, जो लोग करोड़ कमाते हैं, उससे आप 10 गुना पैसे ज़्यादा लो, उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एक आदमी जो क्या कहते हैं 10-20 हज़ार रुपये नौकरी कर रहा है, वो कहाँ से 50 लाख रुपए MBBS में खर्च करेगा, करोड़ों रुपए की MD कराएगा, उसका बच्चा डॉक्टर बेर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले जो उसमें करप्शन घुस गया है एजुकेशन में, उस करप्शन को, उस बीमारी को, उस कैंसर को जड़ से हटाना पड़ेगा। तब हमारा एजुकेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है। शिक्षा होती है और हर बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, जो कि गरीब को बच्चे को, मीडियम क्लास के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। यदि एक अमीर का बच्चा AC में बैठा हुआ है तो एक गरीब का बच्चा पंखे में क्यों बैठे? पहले मुद्दा एजुकेशन पाने का अलग है। जो सुविधाएं AC बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल पढ़ा रहे हैं, टीचर अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है, तो उसी स्टैंडर्ड का टीचर हमारे गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को पढ़ाए। तो इस पर बहुत सख्त कदम लेने पड़ेंगे और ये काम बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। पहले किसी ने सोचा था कि जब हम छोटे थे कि हवाई जहाज, इतना बड़ा हवाई जहाज कैसे हवा में उड़ जाता है। किसी ने सोचा था कि हम ऑनलाइन मोबाइल से शॉपिंग करेंगे। पहले लोग सामने देख के चीज़ पसंद नहीं शॉपिंग कर पाते थे, अब लोग मोबाइल से सेलेक्ट करके शॉपिंग कर रहे हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम लोग एक आंदोलन इस तरह का चलाएं कि जितने भी मीडियम क्लास के लोग हैं उनको अच्छे स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिले और सारी शिक्षा नीति है वो गवर्नमेंट की देख रेख में हो, इस पे हमें विचार करने चाहिए। बहुत बढ़िया वकील साहब। अब मैं कपिल भाई से पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे भाई ने ये विचार रखे हैं कि एक कोर्स करने के लिए एक बच्चा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, यहाँ तक कि अगर वो डॉक्टर बनता है तो करोड़ों रुपए वो खर्च कर चुका होता है। अगर एक इंसान करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बनता है, वो दूसरा इंसान जो गरीब का है वो तो डॉक्टर बनने से कतराएगा। दूसरा 1 करोड़ रुपए में लगा के कोई बिजनेस भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो कपिल भाई कि ये शिक्षा जो हमारा देश है, 1 करोड़ रुपए में जो शिक्षा मिल रही है वो अनपढ़ता की तरफ जा रही है। तो क्या इस पे आपके क्या विचार हैं? देखो, सीधा सा नियम यह है कि जो पढ़ता है या जो जिसके अंदर गुण होते हैं उसको सरकार अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देती है। आप नीट का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, वो इसीलिए चलाया सरकार ने कि जिससे कि मतलब रूढ़िवादिता ना फैले। वो कोई सिस्टम नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ कि जब बच्चे का बेस अच्छा होगा तो उसमें से जो क्रीम बच्चे होंगे, जो अच्छे, जो वाई क्वालिफाइड जो होते हैं, बोल को जो अपने आप में बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होते हैं, वो बच्चे निकल कर आते हैं। अब गवर्नमेंट नीट का एग्ज़ाम इसीलिए दिलवा रही है, जो बच्चे मतलब गरीब हों या अमीर हों वो सबको उसे वो क्लियर करना होगा, और जो अच्छे अंक लाएगा उसके लिए गवर्नमेंट उल्टा पैसा देती है। उसमें किसी को करोड़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ये नीति इसलिए लागू की गई थी जिससे कि मतलब करोड़ खर्च करने वाला आपसे करोड़ कमाए ना। जब गरीब बच्चा अब आपके पास पढ़ के जाएगा और उसका 1 रुपया खर्च नहीं होगा तो वो आपकी सेवा करेगा निस्वार्थ भाव से, या जितनी उसे सैलरी मिलती है उसी में वो खुश रहेगा। आप पर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा और ना ही इससे मतलब राक्षस प्रवृत्ति जो है वो चालू होगी।
क्योंकि आपने देखा राक्षस प्रवृत्ति तभी चालू होती है जब आपने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और आप डॉक्टर बनकर आए, ऐसी जो भी आपको पता है, जैसे भी उल्टा सीधा आपने किया हो, तो उसके बाद फिर आप अपना 1 करोड़ रिकवर करते हैं। तो रिकवर करने के लिए आप ना गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं, जिसको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती उसका भी ऑपरेशन कर देते हैं। आपने देखा होगा पीछे बहुत सारे स्कैम चले, किडनी बेच दी गई लोगों की, सब हुआ। तो उसका कारण यही है कि मतलब जो है, जो सरकार या सिस्टम या हम तीनों आंख बंद कर लेते हैं और गलत चीज़ों को अनदेखा करते हैं, तो उसके भयानक परिणाम होते हैं। ये नियम बिल्कुल सदा से रहा है, आज भी और हमेशा रहेगा। इसका सबसे अच्छा बेस यही है, जैसे आपने प्राइमरी स्कूल की मुहिम उठाई है, बहुत ही अच्छी है। जब किसी चीज़ का बेस अच्छा होगा तो उसमें से स्वतः ही अपने आप ही हीरे पैदा होने लगते हैं। हीरे पैदा वहीं होते हैं जब जहाँ ज्वाला भड़कती है, जहाँ गर्मी होती है। वो हीरा जो बनता है वो 1000 टेम्परेचर के तापमान से बनता है। तो जब 1000 टेम्परेचर का तापमान बच्चे को मिलेगा वो तब हीरा बनेगा। तो हीरा बनाने के लिए वन शिक्षा प्रणाली बहुत ज़रूरी है। पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली हो जिससे कि मतलब किसी को भी ये महसूस ना हो कि भाई प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है आपकी बुद्धिमत्ता पे। अगर आपके अंदर गुण होगा तो फिर आप पार हो जाएंगे।